नमस्कार दोस्तों, देखिए कितनी सारी घंटे हैं और ये घंटा कितना बड़ा है। ओह माय गॉड, इतने बड़े बड़े घंटे। हाँ जी, इतने बड़े बड़े घंटे। ये कहीं और दूर नहीं है, ये है नैनीताल का एक बहुत प्यारा मंदिर। और हम चल पड़े हैं अपनी बस लेके नैनीताल की ओर। और यहाँ हमने पी थी चाय और देखिए हम आ गए हैं झीलों के शहर में नैनीताल। इतना प्यारा यहाँ का व्यू था, इतना सुंदर सब कुछ था, ऐसा जी कर रहा था कि यहीं बस जाएं। यहाँ के जो मोड़ थे, यहाँ के जो रास्ते थे, बड़े ही प्यारे प्यारे थे। और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पेड़ पौधे की गार्डनिंग की हुई है, जो कि मन को मोह लेती है। और यहाँ के मकान इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से, और इतना प्यारा प्यारा पेंट कर रखा, गुलाबी, पिंक, ग्रीन, इस तरीके के यहाँ के मकान हैं। देखने में तो सब कुछ ही प्यारा लगता है। आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे पेड़ हैं। ऐसा लगता है कि इन वादियों में कहीं ना कहीं हम खो ना जाए। वो वाला गाना है ना, कितना प्यारा है ये चेहरा, वो वाला राज मूवी का जो गाना है, जो वो जंगल में गाते हैं बैठ के। ऊटी ऊटी जगह है शायद कोई। राज मूवी मुझे बहुत पसंद है, मैं उसे कितनी बार देख चुकी हूँ। उसके गाने मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और वही सीन मुझे याद आ गया, यार ऐसे ही पेड़ वहाँ पे होते ऊटी में, और नज़ारे तो यहाँ के दिलकश ही हैं। बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे। माता रानी का दरबार के दर्शन करने के लिए हम आए थे। तो जो हमारी पलटन है वो कहने लगी कि भैया रात से सुबह हो गई है, हम फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, उसके बाद मंदिर के दर्शन करेंगे। यहाँ कीर्तन भजन की तैयारी चल रही थी मंदिर, मतलब बस के अंदर ही सबके कीर्तन भजन चल रहे हैं। आप देख सकते हो सबके सब मगन हैं भक्ति में। और यहाँ जो है हम पहाड़ों के नज़ारे ले रहे थे। वाओ, कितने प्यारे और सुंदर नज़ारे हैं। ओह माय गॉड। और यहीं पे हमने जो है प्रसाद लेने की तैयारी की। हम चल पड़े पैदल माता रानी के दरबार के लिए। यहाँ से मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर ही होगा, 1 किलोमीटर होगा बस मैक्सिमम, माता रानी का दरबार, जहाँ हमारी बस की पार्किंग हुई थी। आप देख सकते हो मम्मी और मैं, मम्मी ने थैला लिया हुआ है और मैं मोबाइल संभाल रही हूँ। ऐसे ही होता है भाई, मम्मी जब मम्मी हो तो ऐसी हो। मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है। तो यहाँ हम बात करते हुए जा रहे हैं कि मम्मी हमारे आगे वाले तो, हमारे साथ वाले तो आगे निकल गए, हम पीछे हैं। मम्मी कह रही कोई बात नहीं, जाना तो दरबार में ही है, आगे हो पीछे बस लाइन लगी हुई ना मिलनी चाहिए। धूप बहुत थी और यहाँ के नज़ारे इतने सुंदर। और यहाँ पे बात बताऊँ आपको इंटरेस्टिंग, अभी तो धूप निकल रही है, 5 मिनट बाद भी आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा मौसम हो जाएगा जैसे बारिश होने वाली हो। यहाँ का मौसम बहुत जल्दी चेंज होता है और मैं भाग भाग के जा रही हूँ। ये देखिए रफ्तार, मैं भाग रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि मम्मी प्रसाद लेने के लिए आगे निकल गई और मैं यहाँ फ़ोटो खींचने रह गई थी। और ये रही मम्मी कह रही है प्रसाद ले लेते हैं। प्रसाद नहीं बता 2 जगह लूँ या 1 जगह, मैंने कहा 1 जगह ले लो, सबने चढ़ाया आपने चढ़ाया, एक ही बात है। तो यहाँ से हमने प्रसाद परचेज़ किया और मम्मी ने एक छोटी सी घंटी भी ले ली। हालांकि घंटी बाद में चढ़ाई जाती है जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर जगह मनोकामना लेके ही जाया जाए। कुछ विशेज़ होती हैं हर इंसान की कि पूरी हो जाए, मगर मैं तो माता रानी से सिर्फ यही बोल के कि हमारे देश में शांति और अमन रहे, बाकी किसी को हॉस्पिटल कोर्ट कचहरी के दर्शन ना करने पड़े अपने जीवन में। और यह माता रानी के दरबार को चल पड़े और पहली पैड़ी पे हमने चरण स्पर्श किए, हाथ जोड़े और नंगे पैर ही हम वहाँ से आ रहे थे। सब मस्ती करते हुए ऊपर चढ़ेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी घंटों का दरबार, इतनी सारी घंटियाँ, इतनी प्यारी घंटियाँ। ओह माय गॉड, मैंने पहली बार देखी थी अपनी लाइफ में। आप देख सकते हो ये ना, ये बोलते हैं जिन जिन लोगों की विशेष या कोई मुकदमा वगैरह चल रहा हो तो आप यहाँ पे कर्जी बना के माता रानी को अर्पित करके चले जाओ, उससे जो है ना आपकी वो अर्जी कबूल कर ली जाती है। और मैक्सिमम 1 से 2 महीनों में आपकी विश पूरी हो जाती है, या कोई मुकदमा चल रहा होगा वो ख़त्म हो जाता है। तो उसी की इंस्पायर होके इतनी सारे लोगों की मन्नतें पूर्ण हुई हैं, मैं बता नहीं सकती, आप खुद देखना कितनी घंटियाँ हैं और कितनी अर्जी लगी हुई है अभी भी। अगर कोई स्पीड नहीं होती, अगर कोई शक्ति नहीं होती, तो इतने घंटे होने का क्या महत्व है। यहाँ पर कोई तो ताकत है जो यहाँ पे लोगों को खींच के ला रही है, एनर्जी दे रही है ना। अगर कोई शक्ति है तभी तो वो काम पूरे कर रही है लोगों के। क्योंकि मान्यता बहुत बड़ी चीज़ है, और जैसा हमारा माइंड मैनिफेस्ट करता है ना चीज़ों को, वैसे ही होने लगती है। एक इंसान का इंस्पायर तब होता है जैसे मान लो कोई डिप्रेशन वाली चीज़ है, वो हमने पर्ची पे लिख दी और माता को अर्पित कर दी, तो हमारा माइंड क्या कहेगा, मैं तो माता को सौंप चुका हूँ अपनी प्रॉब्लम, मैं तो माता को सौंप चुका अपनी प्रॉब्लम। भाई 24 घंटे में एक बार तो माता सुनेगी इस बात को,
ऐसा ही होता है। और आप देखो यहाँ पर कितनी घंटियाँ हैं और कितनी अर्जियाँ हैं। और माता रानी का दरबार बिल्कुल छोटा सा, अंदर की साइड जाते हैं, झुक कर जाना पड़ता है माता रानी के दरबार के लिए, अंदर को नीचे को हल्का सा। हमने भी सोचा जब माता रानी ने हमें बुला ही लिया तो हम भी चलते हैं भाई, चलना तो था ही, माता रानी से मिलना तो था ही। देखो है ना, जब हम कहीं जाते हैं तो मन में क्या रहता है, जब तक वो चीज़ या वो मंदिर नहीं आता ना, जब तक हमारा रास्ता बहुत अच्छा लगता है मंज़िल तक पहुंचने के लिए। अब मंज़िल हमारे सामने होगी ना तो हमें रास्ता अच्छा लगता है। अब मंज़िल हमारे सामने थी, अब मुझे दुख इस बात का हो रहा था कि हमें वापस घर जाना है इतनी सुंदर राह से। माता रानी के दर्शन कर लो भाई, पहले कर लिए दर्शन। मैंने वीडियो में नहीं दिखाया, भैरव देव हैं। माता रानी के दर्शन को मैंने मतलब जो उनकी प्रतिमा है वो मैंने वीडियो में नहीं दिखाई। जब यहाँ खुद आओगे आप, माता रानी आपको बुलाई, तब आप उनके दर्शन करना, क्योंकि अगर मैं उनको ही मोबाइल पे दिखा दूँगी तो फिर क्या ही मोटिव रह गया यहाँ आने का, है ना। तो प्लीज़ यहाँ आके एक बार विज़िट करें और माता रानी के दरबार के दर्शन ज़रूर करें, भैरव देव का तिलक लगवाएं। और देखो आप लोग, अब मैं यहाँ नीचे चल पड़ी हूँ, मतलब हम घर के लिए रवाना होने वाले हैं। हम घंटी 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 सब बजाते जा रहे हैं घंटी। लेकिन मैं बता दूँ आपको, जब हम मंदिर में एंटर करते हैं तभी हमें घंटी बजानी चाहिए, जब हम जा रहे हैं तब हमें घंटी नहीं बजानी चाहिए। क्योंकि आते समय जो पॉजिटिव वाइब नेगेटिव वाइब छोड़ते हैं, पॉजिटिव वाइब हम लेते हैं घंटी बजा के, वातावरण को शुद्ध करते हैं। लेकिन जब हम पूजा कर लेते हैं तो पॉजिटिव वाइब हमारे अंदर आ जाती है। जब घंटी बजाते तो हम पॉजिटिव वाइब जो हमारे अंदर आई हैं मेरे हिसाब से ख़त्म हो जाती हैं। तो हमें घंटी बजाते हुए घर नहीं जाना, सिर्फ मंदिर में जब हम एंटर करेंगे तब हमें घंटी बजानी होती है। और ये हमारे साथ के अंकल जी हैं, और ये यहाँ पे कुत्ता लेटा हुआ, मुझे अपनी टीनू की याद आ गई। यहाँ पे प्रसाद बिक रहा था बहुत अच्छे से। अब हम नीचे उतर के आ गए हैं। मम्मी कह रही थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। क्या घूमना था भाई, मज़े तो पूरे आ रहे थे। अब हम बस में बैठ गए, चल पड़े अपने घर की ओर। और मैंने आइसक्रीम भी खाई थी रास्ते में, जो कि मैं दिखा नहीं पाई आपको। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।